जय सिया राम। मनन करने योग्य। गर्भ अवस्था शिशु पर माता के जीवन का प्रभाव। भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद जी को दैत्यराज हिरण्यकश्यप भगवान के स्मरण भजन से विरत करना चाहता था। उसकी धारणा थी कि वह प्रहलाद अभी बालक है, उसे किसी ने बहका दिया है। ठीक ढंग से शिक्षा मिलने पर उसके विचार बदल जाएंगे। इस धारणा के कारण दैत्यराज ने प्रहलाद को शुक्राचार्य के पुत्र संड तथा अमर्क के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया था और उन दोनों आचार्यों को आदेश दे दिया था कि वे सावधानीपूर्वक उनके बालक को दैत्योचित अर्थनीति, दंड नीति, राजनीति आदि की शिक्षा दें। आचार्य जो कुछ पढ़ाते थे उसे प्रहलाद पढ़ लेते थे, स्मरण कर लेते थे, किंतु उसमें उनका मन नहीं लगता था। उसे उस शिक्षा के प्रति उनकी महत्व बुद्धि नहीं थी। अब दोनों आचार्य आश्रम के काम में लग जाते, तब प्रहलाद दूसरे सहपाठी दैत्य बालकों को अपने पास बुला लेते। एक तो वे राजकुमार थे, दूसरे उन्हें मारने के दैत्यराज के अनेक प्रयत्न व्यर्थ हो चुके थे। इससे सब दैत्य बालक उनका बहुत सम्मान करते थे। प्रहलाद के बुलाने पर वे खेलना छोड़कर उनके पास आ जाते और ध्यान से उनकी बातें सुनते। प्रहलाद उन्हें संयम, सदाचार, जीवन, दया का महत्व बतलाते। संसारिक भोगों की निसारता समझाकर भगवान के भजन की महिमा सुनाते। बालकों को यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य होता। दैत्य बालकों ने पूछा, प्रहलाद जी, तुम्हारी अवस्था छोटी है, तुम भी हम लोगों के साथ ही राजभवन में रहे हो और इस आचार्य के पास पढ़ने आए हो, तुम्हें ये सब बातें कैसे ज्ञात हुई? प्रहलाद जी ने बताया, भाइयों, इसके पीछे भी एक इतिहास है। मेरे चाचा हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात मेरे पिता ने अपने को अमर प्राय बनाने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया और वे मंदराचल पर चले गए। उनकी अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यपुरी पर आक्रमण कर दिया। दैत्य अपने नायक के अभाव से पराजित हो गए और अपने स्वर स्त्री पुत्र आदि को छोड़कर प्राण बचाकर इधर उधर भाग गए। देवताओं ने दैत्यों के सुने घरों को लूट लिया और उनमें आग लगा दी। लूटपाट के अंत में देवराज इंद्र मेरी माता कयुध को बंदनी बनाकर अमरावती ले चले। मार्ग में ही देवऋषि नारद मिले। उन्होंने देवराज को डांटा, इंद्र, तुम इस पराई साध्वी नारी को क्यों पकड़ लिए जाते हो? इसे तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, देवऋषि, इसके पेट में दैत्यराज का बालक है। हम दैत्य का वंश नष्ट कर देना चाहते हैं। इसका पुत्र उत्पन्न हो जाए तो उसे मैं मार डालूंगा और तब इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने बताया, भूलते हो देवराज, इसके गर्भ में भगवान का महान भक्त है। तुम्हारी शक्ति नहीं कि तुम उसका कुछ भी बिगाड़ सको। देवराज का भाव तत्काल बदल गया। वे हाथ जोड़कर बोले, देवऋषि, क्षमा करें, मुझे पता नहीं था कि इसके गर्भ में कोई भागवत भक्त हैं। इंद्र ने मेरी माता की परिक्रमा की, गर्भ अवस्था शिशु के प्रति मस्तक झुकाया और मेरी माता को छोड़कर चले गए। नारद जी मेरी माता से कहा, बेटी, मेरे आश्रम में चलो और जब तक तुम्हारे पतिदेव तपस्या निवृत्त होकर न लौटते तब तक वहीं सुखपूर्वक रहो। देवऋषि तो आश्रम में दिन में एक बार आते थे, किंतु मेरी माता को वहाँ कोई कष्ट नहीं था। वह आश्रम के अन्य ऋषियों की सेवा करती थी। देवऋषि नारद उसे भागवत भक्ति का उपदेश दिया करते थे। देवऋषि का लक्ष्य मुझे उपदेश करना था। माता के गर्भ में ही वे दिव्य उपदेश मैंने सुने। बहुत दिन बीत जाने के कारण और स्त्री होने से घर के कालों में उलझने के कारण माता वे उपदेश भूल गए, किंतु देव ऋषि के कृपा से मुझे उनके उपदेश का स्मरण है। श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री राम।